करें बात मौसम की। भोपाल से अपडेट, बर्फीली हवा से पूरा प्रदेश ठिठुर चुका है। सुबह की बात करें, सुबह और रात के साथ दिन में भी सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है। प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कोल्ड वेव लगातार जारी। 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। 5.6 डिग्री के साथ राजगढ़ सबसे ठंडा रहा है। पचमढ़ी 6.4। अगर इंदौर की बात करें तो 7.7 और जबलपुर में 9 डिग्री दर्ज किया गया। और भोपाल की बात करते हैं, राजधानी भोपाल में तो 84 साल का रिकॉर्ड टूटा है। राजधानी का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। कड़ाके की ठंड से स्कूल के टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा में समय बढ़ा दिया गया है। जबलपुर में 9 बजे के बाद क्लासेस लगेंगी। नर्सरी से लेकर तो 5वीं तक 9 बजे के बाद क्लासेस लगेंगी। तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर हमने देखा जब ठंड बढ़ती है, हालांकि बड़े तमाम जो लोग हैं अलाव जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं जगह जगह। लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि शीतलहर का असर है, इसलिए मौसम में ये बदलाव मौसमी बीमारियों को भी न्योता देता है। तो अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। तो सर्दी अपने पूरे शबाब पर है और ऐसे में ये मौसम काफ़ी ज़्यादा रोमांचक तो हो ही जाता है, लुत्फ उठाने वाला तो हो ही जाता है, लेकिन इस ठंडे मौसम में स्वास्थ्य पर भी बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में मौसम का लुत्फ उठाइए, लेकिन सावधानी से। इधर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा ठिठुरन है, 7.3 डिग्री के साथ। अंबिकापुर सबसे ठंडा है। सुबह शाम यहां पर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को। रायपुर में अगर बात करें तो 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में 12.6 डिग्री, पेंड्रा में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया है। तो जगदलपुर की बात करें 10.9 डिग्री रहा है। तो देखिए, मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में भी कुछ वैसा ही है जैसा मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। कहीं कहीं पर 5 डिग्री तक भी टेम्परेचर लुढ़क चुका है। ऐसे में विशेष तौर पर ख्याल रखिए। हालांकि अभी तो शुरुआत है ठंड की। आने वाले समय में दिसंबर में, जनवरी में जो है ठंड का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके लिए पहले से ही गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। सर्द हवा में बाहर ना जाइए। देखिए, जहां हम देखते थे कि रात को लोग अलाव जलाते थे क्योंकि रात को टेम्परेचर गिरता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग दिन में भी, दोपहर में भी अलाव जलाने को मजबूर हैं। बिल्कुल निश्चित, आपने सही कहा क्योंकि आप देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे की ये तस्वीर है। किस तरह से यहाँ पर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। टेक्निकल चीज़ें अब आ गई हैं तो अब और भी बहुत सारी सहूलियत हो चुकी है। चलिए, ग्वालियर से हमारे साथ उमेश पारासर और बिलासपुर से हमारे सहयोगी अमन पांडे जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं मौसम का मिजाज। सबसे पहले उमेश, आपके पास आऊंगी। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उसकी ठंड को लेकर ही है। किस तरह का आप देख रहे हैं मौसम और लोगों को किस तरह से सतर्क किया जा रहा है इस मौसम को लेकर? देखिए, 10 डिग्री से नीचे जो है तापमान रहा है। और पहले देखिए, हम इतनी ठंड है उसके बावजूद भी देखिए पीछे की जो सीनरी है वहां पर लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोग सर्दी में निकलते हैं, पर्यटक स्थलों पर जाते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया है कि 2 दिन तक इसी तरह शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की लगातार तैयारियां हैं। जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटी है। रैन बसेरों को लेकर पूरा निरीक्षण कलेक्टर के द्वारा किया गया और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए कि जो भी रैन बसेरा बस स्टैंड या अस्पताल के बगल से जो भी रैन बसेरा है उनमें पूरी सुरक्षा रखी जाए। ठंड से बचने के लिए लोगों को तमाम जो सुविधाएं वो दी जाए। तो कहा जा सकता है इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार सर्दी खांसी के जो मरीज हैं वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या जो ओपीडी की है वो इस समय देखी जा रही है। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं। और देखिए, इसके साथ ही जो ग्वालियर में सबसे बड़ा जो हार्ट का अस्पताल है वहां भी मरीज लगातार पहुंच रहे। तो कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम अब ग्वालियर के लोगों को देखने को मिल रहा है। निश्चित, लगातार जो पहाड़ों पर जो बर्फबारी है वो हो रही है और यही वजह है कि अभी जो ठंड है तो थमने का नाम नहीं लेगी। और यही वजह है कि अब जो सर्दी पड़ रही है उसको लेकर अचानक से ही बाजार में गर्म कपड़ों की डिमांडिंग बढ़ी है। लोग बड़ी संख्या में जो है गर्म कपड़े आप खरीदने लगे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि सर्दी से बचने के लिए अपने आप को भी
लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए, इसीलिए जागरूक भी रहना। और निश्चित ही अब ग्वालियर तो इसके लिए प्रसिद्ध भी है, काफ़ी अच्छी ठंडी पड़ती है, गजक का सीज़न भी शुरू हो चुका है। बहरहाल ये तो मध्य प्रदेश की बात रही, छत्तीसगढ़ का भी हम रुख करेंगे और अंबिकापुर से हमारे साथ बिलासपुर से अमन पांडे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। अमन, हालांकि एमपी के मुकाबले थोड़ी ठंड कम होती है, हम ये देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसके बावजूद ये सर्दी का जो सितम क्या कुछ कह रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश के समान सर्दी बढ़ने तो लगी है। हालांकि वहां से तापमान थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों की बात करें तो लगातार जो तापमान है वो 13 से 12 डिग्री के आसपास तक लुढ़क रहा है, जिसकी वजह से देर रात और सुबह के वक्त लोगों को काफी ठिठुरन महसूस हो रही है। उसी के उलट दिन में जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ भी रहा है, जिससे गर्मी का भी अनुभव हो रहा है। लेकिन क्योंकि जो हवाएं हैं वो ठंडी हो गई हैं, तो दिन भर लोग अब गर्म कपड़े पहने दिखाई पड़ने लगे। इसके साथ ही जैसे ही शाम होती है तो अलाव भी जो है वो लोग तापते हुए नजर आ रहे हैं। अगर शहरी इलाकों की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे जो शहर है वहां पर तो तापमान जो है न्यूनतम 12 डिग्री तक ही जा पा रहा है, उससे नीचे नहीं। लेकिन जो जंगली इलाके, खासतौर पर जो वनीय क्षेत्र है, सरगुजा, बस्तर और इसके साथ ही जो बिलासपुर से लगे गौरेला, पिंडरा, मरवाही का क्षेत्र है, कोरबा जिले हैं, यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत गिरा है। और इसके साथ ही रायगढ़ में जो है तापमान लगभग 7 डिग्री तक गिरा। तो कहीं ना कहीं ठिठुराने वाली ठंड जो है वो शाम के समय और उसके बाद सुबह तक जो है महसूस होने लगी। जो सुबह के वक्त काम पे जाने वाले लोग हैं उन्हें काफी तकलीफों का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। गर्म कपड़े जो है वो लगातार लोग खरीदते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जो जितने भी लोग शहर में दिखते हैं वो सभी गर्म कपड़े तो जरूर पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट लगातार हो रही है। और अगर बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार तापमान में थोड़ा इजाफा हो सकता है, थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से तापमान में गिरावट आएगी और तापमान जो है शहरी क्षेत्रों में भी, रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात जो है वो साफ तौर पर इसे हम कह सकते हैं। और अमन, ये भी खास है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक का पारा बढ़ा रहता है, राजनीतिक गर्मी हमको लगातार दिखाई देती है, लेकिन ये मौसम है और मौसम में सभी मौसम अच्छे होते हैं। गर्मी के बाद ठंड भी आनी चाहिए क्योंकि वो भी ज़रूरी है। कई लोगों को बहुत सुहाना भी लगता है ये मौसम, लेकिन हम तो तमाम लोगों से यही कहेंगे कि थोड़ी अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, गर्म कपड़े पहनिए और अपने मौसमी जो बीमारियां हैं उनसे थोड़े दूर रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका भी और अमन आपका भी बहुत बहुत